दोस्तों, दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने यह साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं, जिस कारण मंगल ग्रह पर जाने के लिए नासा सभी तरह की तैयारी करने लगा है। ऐसे में उसने यह भी तय कर लिया है कि मंगल की सतह पर सबसे पहला कदम एक महिला का होगा। दोस्तों, अगर आपका अगला सवाल यह है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब है एलिसा कार्सन, जो सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। दोस्तों, एलिसा को बहुत कम उम्र में ही यह बता दिया गया था कि वो बड़े होकर मंगल ग्रह पर जाएगी, इसलिए उन्होंने धरती पर ही खुद को कुछ इस तरह से बड़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाए तो वहां आराम से गुजर बसर कर सके। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन तक नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुइसियाना में जन्मी एलिसा के पिता उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताया करते थे। उन्होंने एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया कि मानो वे अंतरिक्ष में ही हो। कमरे की दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहां तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर एलिसा की दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। एलिसा ने यहां पहुंचने का सपना 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिसा बचपन में अपने पिता बर्ट कार्सन के साथ बैठकर कार्टून भी वहीं देखा करती थी, जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियां होती थीं। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दिए। एलिसा के पिता ने एलिसा को टेलीस्कोप भी लाकर दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और करीब से देख सके। दोस्तों, एलिसा बचपन से ही नप्पा तुला भोजन करती है। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। एलिसा अब 22 साल की हो चुकी है और वो अभी फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। इसके बाद वे नासा के साथ काम करेगी और साल 2030 में नासा के उस मिशन का हिस्सा बनेगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहां के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली है। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती है कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती है, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती है कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से शायद वे लौट के आ भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि हम इंसान अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम इतने लंबे सफर को दोनों तरफ से पूरा कर सके। इसी वजह से एलिसा ने शादी तक नहीं की और किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है। दोस्तों, हम यही कामना करते हैं कि एलिसा और उनके साथी मंगल पर दुनिया बसाकर जल्दी ही धरती पर लौट आए। फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए चलिए आपको मंगल के बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। इतना ही नहीं, मंगल के चंद्रमा भी 2 है, जिनके नाम फोबोस और डीमोस है। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। आपको बता दें कि मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना की जाती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहां से आया था, कितने समय तक रहा और कहां चला गया। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहां जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान ने हर बार यही साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी भी परिस्थिति में कैसी भी मुश्किलों का सामना कर सकता है और एलिसा की भी यही कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही नॉलेज में दिलचस्पी है तो अपना नॉलेज टीवी के साथ जुड़े रहे।